हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम नेक्स्ट चैप्टर 6 के बारे में रीड करेंगे कि चैप्टर 6 जो हमारा है वो किसके बारे में है? डेसिमल्स के बारे में है। चैप्टर 6 हमारा किसके बारे में है? डेसिमल। चैप्टर का नाम है हमारा डेसिमल। डेसिमल्स क्या होते हैं आपने पढ़ा भी होगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक डॉट लगा दी, ये क्या होगा? एक डेसिमल, जिसे आप हिंदी में दशमलव भी कहते हैं। एक डॉट और एक पॉइंट, ये एक डॉट या एक पॉइंट होता है जो कि एक होल पार्ट को और उसके सब पार्ट को सेपरेट करता है, अलग करता है। तो क्या कहलाता है? डेसिमल। ये जो यहाँ पे डॉट मैंने लगाया है, ये क्या कहलाएगा? डेसिमल। ये क्या है? होल पार्ट को और डेसिमल पार्ट को अलग करता है, सेपरेट करने का काम करता है। जो डेसिमल है वो फ्रैक्शंस को ही रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा तरीका है। ये फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपने यहाँ पर लिखा है 6.79, इसको हम 679/100 भी राइट कर सकते हैं। तो ये उसकी फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएगा। ये हमारी डेसिमल फॉर्म है, ठीक है, और ये हमारा फ्रैक्शन की फॉर्म में है। तो इन अदर वे ए डेसिमल ऑल्सो रिप्रेजेंट्स ए फ्रैक्शन, कि एक फ्रैक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है। अब हम बात करते हैं कि डेसिमल की डेफिनेशन के बारे में कि डेसिमल होता क्या है। ए डेसिमल नंबर हैज टू पार्ट्स। एक डेसिमल जो नंबर होता है उसमें दो पार्ट्स होते हैं, द होल नंबर पार्ट एंड द डेसिमल पार्ट सेपरेटेड बाय ए डेसिमल पॉइंट। एक होल नंबर का पार्ट होता है और एक डेसिमल का पार्ट होता है, जिसको एक डेसिमल के द्वारा सेपरेट किया जाता है। जैसे आप देखोगे यहाँ पर आपको एक नंबर दिया हुआ है, इसे हम क्या रीड करेंगे? 6.79। एक बात और, जब भी आप डेसिमल के बाद का नंबर पढ़ोगे, जब भी आप डेसिमल के बाद का नंबर पढ़ोगे तो उसे आप इकट्ठा नहीं पढ़ोगे, उसे आप 1 by 1 डिजिट्स के द्वारा पढ़ोगे। जैसे 7, 9, आप इसे 79 नहीं बोलोगे। अगर आपने इसको 79 बोला तो आपका प्रोनाउंसिएशन गलत होगा। इसे हम बोलेंगे 7, 9। इन डिजिट्स को आप अलग अलग बोलिए, जो भी डिजिट्स आपकी डेसिमल के बाद से आती हैं। अब देखिए, सिक्स 6.79, तो इसमें जो 6 है ये हमारा होल पार्ट है, होल नंबर का पार्ट है। क्या है? 6 कि 6 हमारा कंप्लीट है। और जो आगे का नंबर है 7 वाला, उसमें से हमारे कितने पार्ट्स हैं? 79। 100 में से कितने पार्ट्स हैं? 79 पार्ट्स हैं। इसलिए ये हमारा जैसे 6 कंप्लीट हो गया, प्रत्येक पार्ट के बीच में 100 पार्ट्स किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स है, तो इसका मतलब 100 पार्ट्स में से है। ये आपका जो फ्रैक्शन जो डेसिमल होगा वो 100 पार्ट्स में से है, तो उसमें से हमें 79 पार्ट्स दिए हुए हैं। तो ये हमारा डेसिमल का पार्ट्स हो गया, और ये हमारा आगे का जो हिस्सा होगा पॉइंट से पहले का, वो होल नंबर का पार्ट होगा। अब अगर पॉइंट से पहले आपका जो भी नंबर होगा, पॉइंट से पहले आपका जो भी नंबर होगा, उससे आप देखकर बता सकते हो कि कौन सा नंबर आपका बड़ा है या छोटा है। पहले आपको पॉइंट से देखना है। जैसे आपको दिया 0.12, ठीक है, और एक आपको दे दिया 6.79, तो ये नंबर आपका 1 से स्मॉल है, छोटा है, और ये नंबर आपका 1 से ग्रेटर है। ये लेस देन 1 है और ये ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि ये 1 से बड़ा है। डेसिमल से पहले नंबर हमारा 6 है, जो कि आपको पता है कि ग्रेटर देन 1 है। यहाँ पे डेसिमल से पहले क्या है? 0 है, तो इसका मतलब है ये 1 में से इतने पार्ट लिए गए हैं, जो पहला ही भाग है उसमें से 12 पार्ट्स, और ये हमारा है 6 भाग पूरे हैं, 7वें भाग में से हमें पार्ट्स दिए गए हैं। तो ये होल और डेसिमल पार्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं इनकी प्लेस वैल्यू। उससे पहले आप देखिए, जैसे आपको स्केल दिया होता है,
स्केल में आपने देखा होगा यहाँ पे 0 होता है, तो उसके बाद ऐसे 10 पार्ट्स होते हैं छोटे, और जहाँ 10 पार्ट होता है वहाँ होता है 1। फिर से यहाँ पे 10 पार्ट होंगे, फिर यहाँ पे हो गया 2, ठीक है, फिर से 10 पार्ट्स। इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक नंबर के बीच में इक्वल 10 पार्ट्स किए गए हैं। स्केल पे आप सभी के पास स्केल होगा, आप उसको ध्यान से देखिए। 0 से 1 के बीच में 10 पार्ट्स होंगे, 1 से 2 के बीच में 10 पार्ट्स होंगे, सभी नंबर्स के बीच में हमारे 10 mm, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। तो इसमें देखिए, जैसे आपका ये 10 पार्ट्स हैं, अगर हम इसमें से 1 2 3 4 5 6 पार्ट लेते हैं, यहाँ पे आप क्या डिनोट करोगे, ये नंबर जैसे कि आपने नंबर लाइन बनाई होगी, नंबर लाइन हम डिनोट करते हैं, उस पर कोई भी नंबर हम डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। तो उनमें जैसे ये आपका 1 तो कंप्लीट हो गया, ये तो आपका होल नंबर हो गया 1, तो क्योंकि 2 हमारे पास नहीं है तो हम होल क्या हो गया 1। अब 1 से आगे कितने पार्ट्स हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 पार्ट है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 1.6, क्योंकि 1 तक आपका कंप्लीट है, उसके आगे 2 तक नहीं है, बल्कि 1 और 2 के बीच के पार्ट्स हैं। तो कितने पार्ट्स हैं वो हमारा पॉइंट में आ जाएगा कि प्रत्येक पार्ट के बीच में 10 पार्ट्स किए गए हैं। एक जैसे आप ये देखिए, आपको एक बॉक्स दिया हुआ है, इसमें आपको ये आपका एक बॉक्स है, इसमें हमें 10 पार्ट्स दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। अब इनमें से आपसे पूछा जाए कि जो शेडेड पोर्शन है, जो शेडेड पोर्शन है इसका, उसका फ्रैक्शन क्या होगा। तो पहले हम इसका फ्रैक्शन देखते हैं कि हमारे पास शेडेड पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5 पार्ट हमारे पास शेडेड है, और टोटल पार्ट्स कितने होते हैं, फ्रैक्शन टोटल में से निकलता है 5/10। अब इसको हमें अगर डेसिमल में लिखना है, इसे हमें डेसिमल में राइट करना है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, देखो कितने जीरो है हमारे पास, इसमें 1 0 है, तो डेसिमल जो पॉइंट है आपका, डेसिमल पार्ट है, उसमें कितने डिजिट होंगे, 1 डिजिट से पहले आपको पॉइंट लग जाएगा। तो यहाँ पे 0 है 1, तो एक नंबर हमारे पास यहाँ है, तो इसके पहले हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। अब हम इसको खाली 0.5 नहीं लिख सकते, इसको हमें क्या लिखना होगा, इससे पहले कोई नंबर नहीं है, इसलिए हम यहाँ लगा देंगे 0। तो इसे हम रीड करेंगे 0.5, 0.5, ठीक है, इसे हम ये रीड करेंगे 0.5। अगर आपका अपोन में 100 है, किसी भी नंबर के अपोन में जैसे 100 में से भाग किए गए हैं 67/100 की 100 में से 67 पार्ट्स हैं, तो इसे हम डेसिमल में कैसे डिनोट करेंगे, देखो 100 है, 2 0 है हमारे पास, यहाँ पर 0 जितने भी होंगे उतने ही नंबर से पहले पॉइंट लगेगा, तो 2 0 है हमारे पास, 2 नंबर हो गए, इससे पहले आप पॉइंट लगाओगे, और पॉइंट को आप अकेले नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे क्या ऐड कर दिया 0.67, 67 रीड नहीं करना है आपको, क्या रीड करना है 67। अब अगर आपके पास नीचे 1000 है डिनोमिनेटर में, अगर आपके पास डिनोमिनेटर में 1000 है, तो इसे हम क्या रीड करेंगे, देखिए 1 2 3 कितने जीरो हैं हमारे पास, 3 0 हैं। अब 3 0 में हम 3 नंबर से पहले पॉइंट लगाना है, तो आपके पास 3 नंबर दिए हुए हैं, 3 डिजिट्स 1 2 3, 3 डिजिट्स हैं हमारे पास, 3 डिजिट से पहले हमने क्या लगा दिया पॉइंट, और पॉइंट को आगे आप स्टार्टिंग में नहीं लिख सकते, इसलिए हमने क्या ऐड कर दिया 0, तो इसको हम क्या रीड करेंगे 0.678। अब देखिए जो आपको पॉइंट के बाद स्टार्टिंग नंबर होता है, पहला नंबर, पॉइंट के बाद का जो फर्स्ट डिजिट होती है,
पहला अंक जो होता है दशमलव के बाद जो हमारी फर्स्ट डिजिट है, इसे हम रीड करते हैं टेंस, ठीक है। सेकंड डिजिट आपकी होती है हंड्रेड्स, सब में THS लग जाएगा 10 के बाद 100 के बाद, और ये आपका थर्ड प्लेस पे हो गया थाउजेंड्स। ये इसकी प्लेस वैल्यू होती है कि पॉइंट के बाद आपका जो फर्स्ट डिजिट होगा वो टेंस प्लेस होगा, टेंस वंस नहीं होगा, वंस पॉइंट से पहले का होगा। पॉइंट के बाद आपका टेंस से स्टार्ट होगा, पहला टेंस, दूसरा हंड्रेड्स, तीसरा थाउजेंड्स। तो आइए अब हम इसकी प्लेस वैल्यू के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हम बात करते हैं इनकी प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू जैसे आपको मैंने नंबर दे दिया 5555.555, ये मैंने एक नंबर ऐसे ही लिखा है इसकी प्लेस वैल्यू बताने के लिए। तो देखिए आगे का पार्ट आपको पता है क्या है, होल नंबर, ठीक है, और ये हमारा क्या है, डेसिमल नंबर। तो पहले आप इन्हें दो पार्ट से डिवाइड कर लीजिए। होल नंबर हमारा पॉइंट से पहले होता है और पॉइंट के बाद का हमारा डेसिमल नंबर होता है। अब जो आपका पता है आपको, लेफ्ट साइड में हमारा होल नंबर है, राइट में हमारा डेसिमल नंबर है। तो आप डेसिमल को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, आप इसको सोचिए कि ये नंबर हमारे पास नहीं है। आप डेसिमल के बाद का थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। हम स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये नंबर है, तो इस नंबर को आप देखकर आसानी से बता सकते हो कि जो हमारी प्लेस वैल्यू है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से। पहला नंबर आपको पता है वंस, ठीक है, दूसरा है टेंस, तीसरा है आपका हंड्रेड और फोर्थ है आपका थाउजेंड्स। तो देखिए प्लेस वैल्यू में आपका जैसे पहला है 5, ये हमारा क्या होगा, इसे हम लिखेंगे थाउजेंड प्लेस पे है। तो पहले आप इसकी टेबल बना लीजिए ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी। हमारे पास यहाँ 1000 तक है और वहाँ भी 1000 तक है, तो यहाँ से आप पहले लिखोगे 1000, टेंस, सॉरी 100, टेंस, वंस। आप थोड़ी देर के लिए पॉइंट के बाद का नंबर छोड़ दीजिए और आगे के नंबर में हमारे पास वंस, टेंस, 100, 1000 है, ठीक है। अब पॉइंट के बाद मैंने आपको बताया था जो फर्स्ट नंबर है यहाँ 1 से स्टार्ट होता है पॉइंट से पहले, और पॉइंट के बाद हमारा टेंस से स्टार्ट होगा, TH लग जाएगा इसमें सबके बाद में, टेंस, हंड्रेड्स और तीसरा क्या है, थाउजेंड्स, ठीक है। अब देखिए ये 5 किस प्लेस पे है हमारा, 1000 प्लेस पे, ठीक है। ये 100 हमारा किस प्लेस पे है, ये 5 हमारा 100 प्लेस पे है, ये 5 हमारा 10 प्लेस पे है, ये 5 हमारा 1 प्लेस पे है, ये 5 10, ये 5 100 और ये 5 1000। अब जैसे मान लीजिए आपको कोई एक नंबर और दिया हुआ है 123.125, ये नंबर हमें दिया है, इसको हमें प्लेस वैल्यू में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम पॉइंट से पहले के नंबर लेंगे, लेफ्ट साइड के, लेफ्ट साइड में 1, 10, 100 तक नंबर है, तो इसे हम 100 के नीचे से स्टार्ट करेंगे। 100 के नीचे क्या है, 1, 10 के नीचे क्या आएगा, 2, 1 क्या है आपका 3, 10 क्या है 1, 100 क्या है 2 और 1000 क्या है 5। तो ये तो थी आपकी प्लेस वैल्यू, कोई भी नंबर आपको दिया हुआ है। अब देखिए इनके पार्ट्स को आप कैसे लिखोगे, ये तो आपको पता है कि ये तो सिंपल हमारा 1000 हो गया, ये आपका 100 हो गया, ये आपका 10 हो गया,
और ये आपका 1 हो गया। अब जो टेंस होता है, जो पॉइंट के बाद का पहला नंबर होता है, उसे हम लिखेंगे 1/10। इसे हम लिखेंगे 100 को 1/100 और इसको हम लिखेंगे 1/1000। तो पॉइंट के बाद का मतलब क्या होता है? 1/10, 1/100, 1/1000। यहाँ पे हमारे सिंपल 1000, 100, 10, 1 होता है, लेकिन इधर हमारा क्या है? 1 के अपॉन में। इसका मतलब क्या है? 10 में से 1 पार्ट, 100 में से 1 पार्ट, 1000 में से 1 पार्ट। तो जितने भी पार्ट होंगे, जैसे यहाँ पर 5 है तो इसको हम क्या लिखेंगे? 5/10। इसको हम क्या लिखेंगे? 5/100 और इसको हम क्या लिखेंगे? 5/1000। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 6.1 की। आपको ये समझ में आ गए होंगे। एक्सरसाइज 6.1 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। कि जो ब्लैंक्स है, जो खाली जगह है, उनको फिल कीजिए, उनमें कोई नंबर राइट कीजिए। जैसे आपको दिया है 9/10। यहाँ पे इसने ये लिखा है फ्रैक्शन। जो फर्स्ट पार्ट है वो है हमारा फ्रैक्शन का। सेकंड है हमारा डेसिमल नंबर। और थर्ड है हमारे पास रीड एज, कि हम इसको कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे आपको दिया है फ्रैक्शन में 9/10। अब मैंने आपको बताया था कि हमें देखना है नीचे कितनी जीरो है। कितनी जीरो है? 1 जीरो है। तो एक नंबर से जो आपके डिजिट है, एक डिजिट से पहले यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 0.9 और इसको हम रीड क्या करेंगे? 0.9। ठीक है। सेकंड है हमारे पास जैसे 63/100। 63/100 इसमें कितने जीरो है हमारे पास? 2 जीरो है, इसलिए हम 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगाएंगे। राइट साइड से 2 डिजिट्स को आप छोड़ दीजिए और फिर वहाँ पॉइंट लगा दीजिए, तो हमारे पास 2 ही डिजिट्स है इसमें, तो इससे पहले पॉइंट लग जाएगा और यहाँ पे 0। अब मैंने आपको बताया था कि पॉइंट के बाद अगर कोई नंबर है तो वो कंबाइन नहीं पढ़ा जाएगा, उसको हम सेपरेट रीड करेंगे। तो इसको हम क्या रीड करेंगे? 0.63। 0.63। ऐसे ही जैसे नेक्स्ट है हमारे पास, आपको फ्रैक्शन दिया हुआ, इसका डेसिमल दिया हुआ है 0.435। आपको इसमें फ्रैक्शन निकालना है इसका, और इसका कैसे रीड करना है वो लिखना है। तो देखो, आपने देखना है कि आपको डेसिमल पॉइंट कितने नंबर से पहले, कितने डिजिट से पहले दिया हुआ है? 1 2 3। 3 डिजिट से पहले है आपका, तो थाउजेंड्स तक है। तो इसका मतलब क्या है? आपका जो नंबर है वो डेसिमल हट जाएगा, और नीचे कितने नंबर से, कितने डिजिट से पहले पॉइंट है, वो नंबर आपका फ्रैक्शन में आ जाएगा। ये होल पार्ट है और ये इसका पार्ट है, जिसमें से 1000 में से 435 पार्ट्स हैं। ये आपका हो गया। इसको हम क्या रीड करेंगे? 0.435। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी तरह से होगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 287/100, तो पॉइंट में आ जाएगा 0.287 और उसको लिखेंगे क्या हम? 0.287। अब सेकंड क्वेश्चन इसका है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ सर्कल डिजिट। ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा एक्सरसाइज 6.1 का। प्लेस वैल्यू सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछी है। प्लेस वैल्यू ऑफ
सर्कल डिजिट्स, कि जो भी आपकी सर्कल डिजिट की हुई है उनको प्लेस वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। जैसे आपको दिया हुआ है 32.35, आगे का नंबर आप इकट्ठा पढ़ोगे, पीछे के आप पार्ट्स में पढ़ोगे, एक एक नंबर करके एक डिजिट को। तो इसमें आपको प्लेस वैल्यू बतानी है, जैसे 5 की 5 की प्लेस वैल्यू बतानी है कि कौन से प्लेस पे है। तो मैंने आपको बताया था कि पॉइंट से पहले तो हमारा होल नंबर है, उसे तो हम 1s 10s 100 से स्टार्ट करेंगे, और पॉइंट के बाद हमारा पहला नंबर होता है टेंथ्स, और ये होता है 100, और तीसरा होता है 1000s। तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या है हमारे पास? 100। ठीक है, ऐसे ही एक और देखिए आपका, जैसे 49.57, इसमें 5 की वैल्यू क्या होगी? प्लेस वैल्यू 5 कौन सी प्लेस पे है? पॉइंट के बाद पहला है, 10th प्लेस है, तो इसको हम लिखेंगे 10th प्लेस। ऐसे ही आपको जैसे दिया हुआ है 759.63, इसमें आपको 5 की वैल्यू बतानी है। तो 5 आपका पता है होल नंबर का पार्ट है, होल नंबर में पहला 1s, दूसरा 10s होता है, और ये नंबर, ये जो डिजिट है हमारी 100 प्लेस पे होती है, 100 पे। ऐसे ही अगर आपको एक पार्ट और दिया हुआ है इसमें 9.705, तो 5 हमारा कौन सी प्लेस पे है? देखो पॉइंट के बाद 10s, 100s और 1000s, सब में TH लग जाएगा, 1000s। ठीक है, क्योंकि देखो 10s में हमारी एक जीरो होती है, तो इसके अपोन में 7/10 पढ़ोगे आप, इसे हम 0/100 पढ़ेंगे, इसे हम 5/1000 पढ़ेंगे। तो 1000 में क्या आ गया? 1000s। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, राइट इन डेसिमल। राइट इन डेसिमल फॉर्म। आपको दिया हुआ है जैसे 600 + 20 + 5 + 3/10 + 4/100 + 9/1000। तो इसमें हमें क्या करना है, आपको पता है जो अपॉन वाले पार्ट्स हैं, 10 में से 3 पार्ट्स, 100 में से 4 पार्ट्स, 1000 में से 9 पार्ट, ये पार्ट्स हमारे कैसे हैं? डेसिमल के। तो डेसिमल हमारा स्टार्ट है यहाँ से, जो फ्रैक्शन में है वो डेसिमल है, जो आगे का है वो होल नंबर है। तो होल नंबर को आप इकट्ठा जोड़ दीजिए, 620 प्लस क्या 620 और 5 प्लस क्या 625, इन सबको आप जोड़ दीजिए, जैसे आप जोड़ करते हो, सम करते हो, ऐसे आप इनका सम निकालिए। प्लस अब 10 है, अपॉन में 10 है, तो इसका मतलब ये कौन से प्लेस पे आएगा? 10th प्लेस पे। ठीक है, इसमें 100 है, कौन से प्लेस पे आएगा? 100 प्लेस पे। और ये 1000 है, इसमें 1000 प्लेस में आएगा। यहाँ पे आपका पॉइंट लगेगा, ये मैंने आपको एक बार समझाने के लिए बता रही हूँ डायरेक्ट, कि हमें जैसे ये तो हमारा होल नंबर हो गया, उसके बाद हमारा पॉइंट स्टार्ट होता है। 10 है, इसका मतलब ये 10th प्लेस पे है, 100 है, ये 100th प्लेस पे है, ये 1000 है, ये 1000th प्लेस पे है। लेकिन आप इसे करोगे कैसे, वो देखो, ये मैंने आपको समझाने के लिए इसके पार्ट्स बता दिए। अब 3/10 है, इसको हम लिखेंगे 0.3। 4/100 को हम लिखेंगे, दो नंबर देखो, 2 0 हैं, तो हमें 2 डिजिट से पहले लगाना है, लेकिन डिजिट हमारे पास एक है, डिजिट हमारे पास एक ही है। तो अगर दूसरी डिजिट नहीं है तो हम इससे पहले एक 0 लगा लेंगे और पॉइंट लगा देंगे। अगर 0 आपकी लगेगी तो आप लेफ्ट में लगाओगे, राइट में इसको 40 नहीं लिखोगे, क्योंकि लास्ट में वैल्यू नहीं होती 0 की। अगर आपको पॉइंट लगाना है 2 नंबर से पहले, तो ये हमारा दिया हुआ है, इससे पहले आपकी 0 आ जाएगी। तीसरा हमारा है 9/1000, तो इसको क्या लिखोगे आप? 0.009, क्योंकि 3 नंबर 3 डिजिट्स है हमारे पास इसमें 0 की, तो 3 डिजिट्स 1 2 3 से पहले हमारा पॉइंट लगेगा। अब इन सबको हम ऐड करेंगे। इन्हें ऐड कैसे करेंगे? देखो, पॉइंट के नीचे आपका पॉइंट होना चाहिए,
जैसे इसमें है 0.3, इसमें है 0.04 और इसमें है 0.09, तो इसमें 0 लगा दीजिए आप इनको ऐड करने के लिए ताकि आपका गड़बड़ ना हो। तो इसे हम ऐड कैसे करेंगे, देखिए 0.3, 0.04, 0.009, इन्हें आप ऐड करने के लिए, इनको इक्वल करने के लिए 0 ऐड कर सकते हो लास्ट में। ये 9 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया और यहाँ पे पॉइंट हो गया, ये 0 हो गया। अब हमारे पास होल नंबर का सम कितना है, 625, और जब उसमें हम 0 पॉइंट जोड़ेंगे तो पॉइंट का नंबर तो पॉइंट के बाद ही जुड़ेगा, कि पॉइंट के बाद आपके पास ये नंबर है, ये आपके पास होल नंबर है, तो डेसिमल का पार्ट क्या हो गया 349। तो आप इनको ऐसे कर सकते हो और अगर आप डायरेक्ट करना चाहो तो आप वैसे भी कर सकते हो। ऐसे ही आपका नेक्स्ट पार्ट है, उसमें हमें फ्रैक्शन में नहीं दिया, उसमें हमें ये फॉर्म दी हुई है, पॉइंट में दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे 0.3, 0.04, 0.009, तो उन सबको भी हम वैसे ही करेंगे कि जिसमें एक नंबर से पहले पॉइंट है, एक डिजिट से पहले पॉइंट है वो 10th प्लेस पे, जिसमें 2 डिजिट से पहले पॉइंट है वो 100th प्लेस पे, और जिसमें 3 डिजिट से पहले पॉइंट है वो 1000 प्लेस पे आएगा। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 6.1। आप इसके बेसिक कंसेप्ट्स रीड कीजिए, पहले उनको समझिए, ताकि जब आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा, आप आराम से क्वेश्चनों को इजीली सॉल्व कर सकोगे। अगर आपको इसके डेसिमल के बारे में आपको पता है, इनकी प्लेस वैल्यू के बारे में पता है, तो आप क्वेश्चनों को इजीली सॉल्व कर दोगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।